मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की कुछ बातें, कुछ शत्रु तुमसे छुपे हुए हैं। वो छुपकर बहुत सारे षड्यंत्र रच रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तुम्हें। उनके रचे हुए षड्यंत्र की वजह से तुम्हें यही लगता है कि माता, मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ, आपके बताए रास्ते पर हमेशा चला हूँ मैं, उसके बाद भी मुझे इतना सब कुछ क्यों सहना पड़ रहा है? क्या कारण है मेरी परेशानी का? अगर आप मुझे वो कारण, वो लोग मेरे सामने ले आए तो मैं उसका हल कर पाऊंगा माता। तो तुम्हारी इच्छा मैंने सुन ली है मेरे बच्चे, और बहुत जल्द ही तुम्हारे शत्रुओं का असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा और एक एक करके तुम्हारी परेशानियों का अंत होगा। लेकिन उससे पहले इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे अरसे से बस मुझसे यही मांग रहे हो कि माता, मैं थक गया हूँ, इतना भी साहसी नहीं है आपका बच्चा जितना आप समझ बैठी है। मैं थक गया हूँ लोगों के षड्यंत्र से, उनके तानों से, अब बस और नहीं सहा जाता मुझसे। अब बस अंत कर दो मेरी समस्याओं का, तो मैं तुम्हारी समस्या का अंत करने वाली हूँ मेरे बच्चे। और मैं बहुत सारे ऐसे मार्ग खोलने वाली हूँ तुम्हारे लिए जिसमें सफलता मिलेगी तुम्हें, और चमत्कार ही चमत्कार होंगे तुम्हारे जीवन में। जैसे ही तुम्हारे सामने तुम्हारे शत्रु का असली चेहरा आएगा, खुद ब खुद तुम्हारे जीवन की बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी परेशानियों की जड़ कहाँ है और तुम्हें किस क्षेत्र में किधर काम करना है और किन लोगों से दूर रहना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल से तो तुम्हारा बहुत अच्छा चाहते हैं मेरे बच्चे, पर तुम्हारे शत्रुओं ने उनकी बुद्धि फेर रखी है, तुम्हारे खिलाफ उन्हें इतना भड़का रखा है कि वो चाहकर भी तुम्हारा भला नहीं कर पा रहे हैं, तुमसे आकर तुम्हारा दर्द नहीं पूछ पा रहे हैं। पर जैसे ही तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े राज से पर्दा उठेगा, उन लोगों के सामने तुम्हारी सच्चाई आएगी और तुम्हारे शत्रुओं का असली चेहरा आएगा। तुम्हारे पास लोग आएंगे, वो लोग जो दिल से तुमसे प्रेम करते हैं, जो तुम्हें बहुत कुछ मानते हैं और तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा कि किसी दूसरे की बातों में आकर उन्होंने तुम्हारे ऊपर शक किया, तुम्हें गलत व्यक्ति समझा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करने के साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। अब तक तो तुम्हें यही लग रहा था कि माता, मैं कितना भी सर पटकूं, कितना भी रो, आप मेरी कोई बात नहीं सुनती है। पर अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें खुद देखेगा कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, चमत्कार होना शुरू हो रहे हैं तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे। तुम्हारे शत्रुओं का नाश हो रहा है और सिर्फ अच्छी और सकारात्मक ऊर्जा आ रही है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे जीवन में सफलता आ रही है, लोग खुद चलकर आ रहे हैं तुम्हारे पास नई नई योजनाओं, बिजनेस का प्रस्ताव लेकर कि तुम उनके साथ मिलकर कुछ काम करो, कुछ नया शुरुआत करो, जिससे तुम्हें बहुत तरक्की मिलेंगी मेरे बच्चे। और अब तुम कुछ ऐसा कर दिखाओगे, अपनी काबिलियत से कुछ इतना बड़ा कर दिखाओगे कि लोगों की बोलती बंद हो जाएगी मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे शत्रुओं का नाश होने वाला है, उनके षड्यंत्र विफल होने वाले हैं, इसलिए तुम्हें कामयाबी मिलने वाली है। तुम्हारे स्वास्थ्य में भी बहुत सुधार होगा।
और तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी अब, क्योंकि तुम्हारे सामने वो व्यक्ति खड़ा होगा जिसने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की थी, और अब तुम उससे बहुत सतर्क रहोगे। अब तुम उससे क्या, किसी भी व्यक्ति से बहुत सतर्क रहकर अपने कार्य करेगो मेरे बच्चे। आने वाला महीना तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आने वाला है, और तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा पूरी होने वाली है जिसके बाद तुम्हें समाज में बहुत प्रशंसा मिलेंगी, मान सम्मान मिलेंगे, लोगों में उठना बैठना बढ़ेगा तुम्हारा। तुम्हें वो सब कुछ मिलेंगे मेरे बच्चे जो तुमसे अब तक छीना गया था, जो तुमसे अब तक छुपा कर रखा गया था। तुम्हारे हक की खुशियाँ मिलेंगी तुम्हें। अब तक तुम्हारा साल जैसा भी जा रहा हो, लेकिन साल के अंत में तुम मेरा धन्यवाद करते नहीं थकोगे कि माता, मैंने जितना आपसे मांगा नहीं था, जितना मैंने सोचा नहीं था, आपने उससे कहीं ज़्यादा मेरी झोली में दिया है। मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगा माता। मैं तो अपने आप को इतना लायक भी नहीं समझता था जितना आपने मुझे दे दिया। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि मेरे शत्रु जीत जाएंगे, मेरे अच्छे कर्म सब बर्बाद चले गए, क्या फ़ायदा हुआ मेरी भलाई का। पर तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल ही तुम्हें दूंगी मैं। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारा अपमान किया, उनके बुरे कर्मों की सज़ा भी इसी साल में उन्हें मिलेगी मेरे बच्चे। तुम अपनी आँखों से देखोगे सबको रोता हुआ जिन्होंने तुम्हें रुलाया है, जिन्होंने तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीनी हैं। अभी तो तुम बहुत परेशान हो अपने जीवन में चल रहे झूठ, षड्यंत्र, कपट से कि माता कुछ भी सच सच सामने क्यों नहीं आ जाता है। या तो चीज़ें एक बार खत्म हो जाए, ये झूठे रिश्ते एक बार खत्म हो जाए, ये लोग जो मेरे मुंह पर मेरे सगे बनकर मेरे पीठ पीछे दिखावा करते हैं, मेरे पीठ पीछे वार करते हैं, ये सामने आकर अपनी सच्चाई क्यों नहीं बता देते हैं माता मुझे, कि हमेशा के लिए झंझट मेरे जीवन से खत्म हो जाए। तो तुम्हारे सामने वो सच्चाई आने वाली है मेरे बच्चे, और तुम्हारे जीवन में वो सुकून आने वाला है, क्योंकि तुम्हारे जीवन से हर एक नकारात्मक व्यक्ति, नकारात्मक ऊर्जा दूर भागेगी। अब तुमसे दूर भागेगी हर नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाली है और तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देने वाली है। ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है तुम्हें जिससे तुम्हारा पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा मेरे बच्चे। बहुत जल्द ही मैं तुम्हें तुम्हारी सारी खोई हुई ताकत वापस करने वाली हूँ। तुम्हारी वो ताकत जो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी ताकत जो तुम्हारे दिमाग में है, वो ताकत जो तुम्हें इस दुनिया की ऊंचाई पर पहुंचाएगी, वो ताकत मेरे बच्चे जिससे तुम पूरे समाज में जाने जाओगे, वो ताकत तुम्हारे अंदर, वो शक्ति तुम्हारे अंदर। मैं तुम्हारे अंदर शुरुआत से ही थी, पर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ का प्रयोग किया। तुम हमेशा से ऐसे व्यक्ति थे जिससे सबसे हंस के मिलने की आदत थी, सबको साथ लेकर चलने की आदत थी, पर उन लोगों ने तुम्हें हमेशा नीचे खींचा, तुम्हारे ऊपर लांछन लगाए। हर रोज का लड़ाई झगड़ा था तुम्हारे जीवन में। एक वक्त ऐसा था कि तुम जीवित होकर भी एक मृत व्यक्ति की तरह हो गए थे जो रोता रहता था, जिसके जीवन में इतनी नकारात्मकता थी कि उसे समझ नहीं आता था कि वो करे तो करे क्या। बहुत बार तुम्हारे जीवन में ऐसा भी हुआ जब तुमने अपना ये जीवन खत्म करने का सोचा, पर मेरे बच्चे तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो। शुरुआत से ही तुम्हारा मुझ पर एक यकीन रहा है इस पूरे ब्रह्मांड पे कि नहीं, तुम हारोगे नहीं। दुनिया ने
लाख तुम्हारे साथ बुरा किया, छल किया, पर तुम कभी उन लोग जैसे नहीं बने। तुम्हारा एक कोमल हृदय कभी उन लोग जैसा नहीं बना। मेरे बच्चे, उन सब की बातों ने तुम्हें बहुत छलनी किया। बहुत कुछ बोला गया तुम्हें लेके, तुम्हारे परिवार को लेके, तुम्हारी आर्थिक स्थिति को लेकर, तुम्हारे रहन सहन को लेकर, और सब कुछ तुम चुपचाप सहते रहे, एक जिंदा लाश बनकर। सब कुछ तुमने चुपचाप देखा। तुम्हारे ऊपर इतनी नकारात्मक शक्तियां का प्रयोग किया गया था कि तुम्हारा मुझ पर से भी यकीन डगमगाने लगा था। तुम्हें यही लगने लगा था कि अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। तुम हमेशा से ऐसे व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चे, जो ना झूठ बोलता है, जिसे ना झूठे लोग पसंद है और ना जिसे झूठी बातें पसंद है। तुम कभी किसी के साथ छल नहीं करते, पर तुम्हें हमेशा जीवन में ऐसे लोग मिले जो तुमसे झूठ बोलते रहे, जिन्होंने तुम्हारे साथ झूठे रिश्ते निभाए, जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, तुमसे पैसे लिए हैं, तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल किया। क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने, पर अब तुम्हारे साथ न्याय होगा और अब तुम्हारी वो खोई हुई हर चीज़ तुम्हें मिलेगी जो तुमसे छीन ली गई थी। एक दिन बिना किसी को बोले ही यह पूरी दुनिया जानेगी कि तुम कौन हो। तुम्हें लोगों को नहीं बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो मेरे बच्चे, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। और अब तुम वो कमज़ोर व्यक्ति नहीं रह जाओगे जिसके ऊपर से लांघकर लोग चले जाते थे। अब अगर कोई तुम्हें एक बात बोलेगा तो तुम 10 बात बोल पाओगे उस व्यक्ति को। वो ताकत मैं तुम्हें देने वाली हूँ, शक्ति मैं तुम्हें देने वाली हूँ मेरे बच्चे। तुम बहुत तड़पे हो, बहुत अंधेरी रातें देखी हैं तुमने, बहुत अकेले रोए हो तुम। तुम्हारे बगल में सोया व्यक्ति को भी यह नहीं पता चल पाता था कि तुम इतने कष्ट में हो। तुम हंसते थे सबके सामने और रोते थे अकेले। अब वो काली रात जाने वाली है मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा होगा और हमेशा याद रखना कि कोयले की खदान से निकला हीरा जैसे चमकता है और उसकी जो कीमत होती है वही कीमत इस संसार में तुम्हारी होगी। अब वही चमक तुम्हारी होगी मेरे बच्चे। तुम्हारा वो संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने जो सब कुछ देखा वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। उन सब का हिसाब होगा और सब चीज़ों का, हर बात का हिसाब होगा। अब न्याय होगा और वो न्याय मैं करूँगी तुम्हारे जरिए। अपनी शक्ति मैं तुम्हें दूंगी और तुम इस जमाने को दिखाओगे कि अब तुम वो कमज़ोर व्यक्ति नहीं रह गए हो जिसको लोग जो भी मन में आए वो बोल देते थे। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीखते हो। अब तुम अपने सपनों के लिए लड़ना सीख गए हो और तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें नीचे नहीं दिखा सकती, यह नीचे गिरा नहीं सकती है। तुम इस दुनिया की बातों में, उस लड़ाई झगड़े में, उस नकारात्मक ऊर्जा से निकल रहे हो और जिन लोगों ने भी तुम्हारे ऊपर और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग किया था, अब उनको एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों किया। ये एहसास तुम खुद कराओगे उन्हें, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली हैं। उसके लिए तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ इस जमाने को दिखाने के लिए। तुम्हारे भीतर ही है शक्ति। ओम नमः शिवाय।